राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा आगे बढ़ेगी। वंदे मातरम पर चर्चा के बाद ही चुनाव सुधार पर चर्चा संभव है। आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने को लेकर जो चर्चा हो रही है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। बीते कल चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर आज भी चर्चा होगी। बड़ी जानकारी दे दें आपको, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर आज भी चर्चा होगी। कल गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपनी बात रखी थी, जिसका जवाब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार इस पर बहस जारी है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं, जिनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप जी, आज वंदे मातरम को लेकर भी चर्चा होनी है। आज उसी चर्चा को कंटिन्यू किया जाएगा जिस पर कल हमने वाद विवाद देखा, किस तरह से अमित शाह वंदे मातरम को लेकर सरकार का पक्ष रख रहे हैं, फिर उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे उनको जवाब दे रहे हैं, उनके इतिहास को बता रहे हैं कि खुद भारतीय जनता पार्टी का क्या इतिहास रहा है। तो वही विवाद आज भी और वही बहस आज भी देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल रंजना, और राज्यसभा में जिस तरीके से बीते कल चर्चा की शुरुआत की थी वंदे मातरम पर, जब यहाँ पर अपना भाषण दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, तब उन्होंने जोरदार दलीलें दी। वंदे मातरम का अपमान किया गया। एक लिस्ट भी उन्होंने बाकायदा सौंपी है सभापति को, जिसमें समय समय पर जो बयान है विपक्षी नेताओं के, उनका हवाला दिया गया है। कांग्रेस के अधिवेशन में उसको पूरी तरीके से नहीं गाया गया। एक घटना विशेष का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं। इसके अलावा विपक्ष के कई सांसद इसमें मौजूद हैं, जिसमें अलग अलग वजह से वंदे मातरम का गायन नहीं किया गया, उसका पाठ नहीं किया गया, ये उन्होंने उसका हवाला दिया है और अपमानित किया गया बाकायदा वंदे मातरम को, ये आरोप लगाए गए हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज विपक्ष के बाकी सांसदों के पास मौका होगा इन आरोपों का जवाब देने का। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष और जो नेता सदन भी है राज्यसभा में, जेपी नड्डा, वो भी इस चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। बीते कल जब हंगामा हो रहा था तब उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया था, क्योंकि जो कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जोरदार पलटवार करते हुए दलितों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया था। इसको अस्वीकार बताते हुए जेपी नड्डा ने यह तर्क दिया था कि उनको हमेशा पूजनीय माना गया है, बाबा अम्बेडकर के आदर्शों पर सरकार चल रही है और ये कहना उनका बिल्कुल गलत है। इसके बाद एक विवाद बना था। तो आज जो घटनाक्रम है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा में वंदे मातरम पर जो चर्चा रही और जोरदार जो उसमें दलीलें दी गई सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से, अब बारी राज्यसभा में चर्चा को आगे बढ़ाने की है। और इस चर्चा के पूरा होने के बाद ही चुनाव सुधार एसआईआर पर राज्यसभा में चर्चा संभव है। तो इसको लेकर तस्वीर सदन के अंदर साफ होगी। ये चर्चा आज होगी चुनाव सुधार या एसआईआर पर, या फिर इसमें कितना समय लगेगा, जो आज की चर्चा वंदे मातरम पर बची हुई है। तो निश्चित तौर पर इसके बाद चूंकि कई वक्ता हैं बोलने के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष के, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। तो एक बड़ी डिबेट आज राज्यसभा में एक बार फिर से देखने को मिलेगी, जब वंदे मातरम को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे पर बड़ा हमला बोलने की तैयारी में है। और एक बड़ी चर्चा का दिन है, क्योंकि राज्यसभा में आवश्यक कार्यकाज जैसे डेली रूटीन का कामकाज आगे बढ़ेगा, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत होगी। और इसी के साथ एक बार फिर से आज के दिन वंदे मातरम पर राज्यसभा में जोरदार डिबेट देखने को मिल सकती है। रंजना, प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहे।